दोस्तों नमस्कार। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस की पराजय क्या एक नया गुल खिलाने जा रही है? राहुल गांधी उन तमाम मठाधीशों को अब हटाने पर आमादा हो गए हैं और आज कमलनाथ की छुट्टी हो गई है। चुनाव हारने के बावजूद कमलनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया था। वो चाहते थे कि अभी भी वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहें, लेकिन बहुत सारे विश्लेषक ये मानते हैं कि कमलनाथ के रहते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। ठीक वैसे ही जैसे 2018 में मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद केवल 4 महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। केवल कमलनाथ का बेटा चुनाव जीता था और उस लोकसभा चुनाव के हारने के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उस समय आरोप लगाया था ऐसे ही छत्रपों पर, कमलनाथ पर, अशोक गहलोत पर कि जो अपने बेटों को जिताने में लगे रहे, जिन्होंने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की चिंता नहीं की। ऐसे में राहुल गांधी का यह कदम कि जिसमें कमलनाथ की छुट्टी कर दी गई है और राहुल गांधी के बेहद खास सिपाही सालार उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। मैं कह रहा हूं जीतू पटवारी के बारे में। जीतू पटवारी वो हैं जो राहुल गांधी के साथ लंबे समय से उनके नजदीकी हैं। वो भट्टा परसौल में भी, जब उत्तर प्रदेश में मायावती का शासन था और उस समय भूमि अधिग्रहण के मसले पर राहुल गांधी जिसकी मोटरसाइकिल पर बैठ करके गए थे, वो व्यक्ति जीतू पटवारी था। और उस जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में मंदसौर में जब किसानों पर गोलियां चली थी तो उन किसानों का आंदोलन किया था। उस मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करने में जीतू पटवारी की एक बड़ी भूमिका रही है। वो नौजवान है, लेकिन कमलनाथ जैसे थके हुए और अहंकारी चेहरों ने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने में भी नाकामयाब हुए। और ये कमलनाथ का बाहर जाना इसलिए भी बहुत मायने रखता है कि ये कमलनाथ वो है जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की भी बात नहीं सुनी। विधानसभा के चुनाव में जब अखिलेश यादव के साथ तू मैं हुई तो कमलनाथ ने बहुत अहंकार के साथ कहा था कि कौन अखिलेश बखलेश, और वहीं से बुंदेलखंड और चंबल का चुनाव धीरे धीरे कांग्रेस से खिसकने लगा था। और सच्चाई तो यह है कि कमलनाथ और नरेंद्र मोदी की विचारधारा में कोई आप फर्क नहीं कर सकते। एक तरफ जहां राहुल गांधी बहुत दो टूक, बहुत स्पष्ट और साफ लहजे में हिंदुत्व के खिलाफ अपनी लड़ाई को, अपने संघर्ष को जारी रख रहे हैं। वे तो यहां तक कह चुके हैं कि जो हिंदुत्व के उस राजनीतिक विचारधारा के साथ हैं या उससे लड़ाई नहीं लड़ सकते, उन्हें कांग्रेस पार्टी से चले जाना चाहिए और पार्टी उनकी कोई चिंता नहीं करेगी। और कई ऐसे लोग पार्टी को छोड़ करके चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सबसे करीबी थे राहुल गांधी के, उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा। राहुल गांधी ने पलट करके कभी उनको हाथ भी हिला करके अभिवादन नहीं किया, कभी उन्होंने चिंता नहीं की। और ऐसे एक नहीं, कई ऐसे नाम, गुलाम नबी आजाद से लेकर के और भी कई जो चले गए, जो नहीं लड़ सकते थे राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, जो नरेंद्र मोदी के उस फासिस्ट सत्ता का मुकाबला करने में नाकामयाब थे, उनकी परवाह नहीं की राहुल गांधी ने। राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि व्यक्ति भले ही अकेला हो जाए और सारे नेता उसका साथ छोड़ दें, वो निकम्मे हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति अगर लोगों के बीच पहुंचता है, लोगों की बात करता है, लोगों के मुद्दों को उठाता है और वैचारिक रूप से स्पष्ट है, तो फिर लोग उसके साथ खड़े होते हैं, समाज उसके साथ खड़ा होता है। और इसलिए राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो वो सैकड़ों से संख्या बढ़ती हुई हजारों और लाखों में तब्दील हो गई। एक बड़ी उम्मीद राहुल गांधी ने पैदा कर दी और देश बदलाव की तरफ बढ़ चला था। वो राहुल गांधी जिन्होंने महाराष्ट्र में सावरकर के
माफीनामे की बात की। वो महाराष्ट्र में भी नहीं डरे और आरएसएस से जिस ढंग से वो लड़ रहे हैं वो दूसरे लोगों के लिए प्रेरक हो सकता है कि वो फासिस्ट विचारधारा जो सीधे तौर पर सावरकर के हिंदुत्व में लिखा हुआ है, ये तीन दुश्मन हैं, मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट। और इसके अलावा जो सावरकर मनुस्मृति को मानता है, जिसने अपने स्वाधीनता आंदोलन से गद्दारी की, 6 माफीनामे लिखे, और वो हिंदुत्व का विचारक अगर मनुस्मृति को मानता है तो फिर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की गुलामी को भी मानता है, स्त्रियों के भी गुलामी को मानता है, उन्हें वो नागरिक नहीं मानना चाहता। तो उस सावरकर के हिंदुत्व को लगातार क्रिटिसाइज करना ये राहुल गांधी की वैचारिक ही नहीं आदत में शुमार हो गया। और इसलिए हो गया कि उन्हें अपने पुरखों की याद थी कि वो ताकतें जो आज सत्ता में बैठी हुई हैं वो ताक में 1947 में भी थीं। वो इस भारत को धर्म के आधार पर राष्ट्र में तब्दील करना चाहती थी। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जिस तरह से आपस में मिलजुल करके, और हिंदू महासभा के मठाधीश थे सावरकर, जिन्ना और सावरकर के बीच केवल हिंदू और मुसलमान का फर्क था, विचार एक था कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा हो। तो वो जिन्ना जिन्हें पाकिस्तान मिला, देश का बंटवारा हुआ, और ये सावरकर उस ताक में बैठे थे कि देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाए, जिसकी तरफ अंबेडकर ने बहुत पहले चेता दिया था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा। और उसी हिंदू राष्ट्र के ख्वाब ने गांधी की हत्या की, गांधी को छीन लिया इस देश से। चर्चिल ने बड़े जोश और हंसते हुए मजाक में कहा था कि जिन गांधी को हमने 28 साल तक जीवित रखा, उसे आजाद भारत ने 28 महीने नहीं पचा पाया। तो वो गांधी जिनके बारे में आशीष नंदी ने कहा कि गांधी ने अपने आत्म उत्सर्ग के जरिए देश की रक्षा की। सोचिए जरा, अगर ये ताकतें उस वक्त सत्ता में आ गई होती तो इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का क्या होता, महिलाओं का क्या होता? क्या महिलाओं को वो हिंदू कोड बिल मिल पाता जिसमें महिलाओं को अधिकार मिले, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, तलाक का अधिकार, बच्चों के गोद लेने का अधिकार? क्या ये मिलता? नौकरियों का अधिकार, विश्वविद्यालय में क्या वो पहुंचती? और दलितों, पिछड़ों को क्या वो आरक्षण मिलता, नसीब होता? आदिवासियों को क्या जल जंगल जमीन का अधिकार मिलता? उनको तो वनवासी कहकर के जंगलों में धकेल दिया गया होता। इसलिए राहुल गांधी की जो स्पष्ट है विचारधारा कि इस देश को समावेशी राष्ट्र के आधार पर, सेकुलर और सोशलिस्ट राष्ट्र को फिर से स्थापित करना है जो कहीं इधर दरक गया है वो राहुल गांधी आज पूरे तरीके से तैयार होकर के एक अपनी नई टीम बना रहे हैं। जीतू पटवारी के हाथ में वो कमान सौंपी गई है। एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए था मध्य प्रदेश में जो निडर होकर के अपने एजेंडे पर काम करे, कांग्रेस की विचारधारा के साथ काम करे। और कमलनाथ क्या कर रहे थे? उस बाबा बागेश्वर के चरणों में बैठ रहे थे जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था। यानी कमलनाथ तो खुद अपने ही पार्टी से एक तरह से गद्दारी कर रहे थे। कभी वो सीता का मंदिर लंका में बनाने की बात कर रहे थे, और उसी तरह से पूरे हिंदुत्व के एजेंडे के साथ बजरंगबली के गदा को लगातार ये जो काम कर रहे थे, उस बागेश्वर की स्तुति कर रहे थे जिसके भाई ने एक दलित के घर में घुस करके मारा, पीटा, गालियां दी, तमंचा लहराया, दारू पी करके ये सब किया था। उस बाबा बागेश्वर के पास जाकर के कमलनाथ, उनका बेटा, चरणों में लौट रहा था। एक बिल्कुल स्पष्ट विचार वाले व्यक्ति की जरूरत राहुल गांधी को थी, और वो मध्य प्रदेश में बदलाव राहुल गांधी ने दिखा दिया है।
जीतू पटवारी को वहां पर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। और अब लोकसभा चुनाव की जो 29 सीटें हैं और जीतू पटवारी की जो कार्यशैली है वो ठीक उसी तरह से है जैसे डीके शिवकुमार की है। तो क्या अब मध्य प्रदेश को एक डीके शिवकुमार मिलने जा रहा है, एक ऐसा रणनीतिकार जो निडर होकर के लड़ता है, जिसका वैचारिक दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है और जो नौजवान भी है, हिम्मत वाला भी है और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चलता भी है। जीतू पटवारी का ये मध्य प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बनना लोकसभा चुनाव में डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और बड़ी जीत भी दिला सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद।